संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोनों पक्षों द्वारा जमकर अपनी दलीलें रखी गईं। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि वो पेंट की इजाजत तभी देंगे जब एएसआई की निगरानी में शाही जामा मस्जिद के अंदर पेंट किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर को भी इस पूरे प्रोसेस के दौरान शाही जामा मस्जिद में उनकी मौजूदगी भी होगी। हालांकि इस मामले पर हिंदू पक्ष ने रंगाई पुताई कराने का विरोध किया। दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले में कल सुबह 10 बजे एक बार फिर से सुनवाई करेगा। जो दलीलें हैं वो एक बार फिर से दी जाएगी। लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी बोल दिया कि एएसआई की टीम पहले निरीक्षण करे, ये देखे कि रंगाई पुताई की जरूरत शाही जामा मस्जिद में है या नहीं। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि रंगाई पुताई के दौरान इमारत को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं किया जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का जो परिवर्तन है वो ना हो। हालांकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि शाही जामा मस्जिद में पेंट का काम किया जाना है या उस पर शर्तों के साथ जो इजाजत है वो हाईकोर्ट देगा। हालांकि कल इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुबह 10 बजे सुनवाई शुरू होगी। इस वक्त हम संभल की उसी शाही जामा मस्जिद से महज 50 मीटर की दूरी पर है। ये गली आप देख रहे हैं, ये गली आगे जाकर सीधा शाही जामा मस्जिद की तरफ मुड़ती है। लेकिन उसी शाही जामा मस्जिद से महज 50 मीटर की दूरी या यूं कह लीजिए उसके सामने का जो इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में हिंदू परिवार भी रहते हैं। हालांकि जब से शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ उसके बाद से ही हिंदू पक्ष अपनी बात खुलकर सामने रखता है और हिंदू पक्ष लगातार ये विरोध भी कर रहा है कि शाही जामा मस्जिद में अगर पेंट और पुताई का काम किया जाता है तो उसमें जो मस्जिद के अंदर परिवर्तन होने के चांसेस ज्यादा हैं। प्लास्टर करके हिंदुओं की जो कलाकृति है उसको छुपाया जा सकता है और इसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार विरोध भी जता रहा है। हमारे साथ कुछ परिवार के लोग मौजूद हैं जो कि उसी शाही जामा मस्जिद के पास रहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है। हाईकोर्ट ने ये बोला कि अगर पेंट का काम कराया जाता है तो कुछ शर्तें लगा दी कि एएसआई की टीम मौजूद रहेगी। सबसे पहले आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि अगर हाईकोर्ट बोल देता है कि रंगाई पुताई शाही जामा मस्जिद में की जाए, हिंदू पक्ष क्या चाह रहा है? देखिए, पुरातत्व विभाग के संरक्षण में वो मॉन्यूमेंट है और वो विवादित क्षेत्र है क्योंकि अदालत में वो सब जुडिस है। तो जब अदालत में कोई चीज गई हुई है तो उसमें कोई भी पुताई इत्यादि करना बिल्कुल भी अवैधानिक है। और दूसरी बात, अगर वो लोग वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं तो हमें पूजा की भी इजाज़त मिलनी चाहिए क्योंकि वो 1870 के गजेटियर के हिसाब से वो हमारा पूज्य स्थल है और हरिहर मंदिर के नाम से हम उसको जानते हैं। जब वहाँ पर पूज्य स्थल है तो हमारी भी पूजा होनी चाहिए। शुक्रवार को वो नमाज पढ़ते हैं तो हमें सोमवार को और मंगलवार को वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए और अन्य दिनों में उनको वहाँ पर प्रवेश निषेध होना चाहिए। ये हम अदालत से मांग करेंगे और अदालत से हम ये मांग करेंगे कि वहाँ पर पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो हर वर्ष वो पुताई करवा लेते हैं अपनी ढींगा मुस्ती के कारण और दादागिरी के कारण, वो उस पर रोक लगनी चाहिए पूरी तरीके से और उसकी साफ सफाई के प्रबंध पुरातत्व विभाग को करना चाहिए, ना कि इंतजामिया कमेटी को। और इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। अदालत से हम ये मांग करेंगे उनके जो भी उनका प्रवेश है उस पर भी रोक लगानी चाहिए। सारा काम पुरातत्व विभाग को करना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि अगर एएसआई की निगरानी में पेंट कराने का काम शुरू किया जाता है तो हिंदू पक्ष क्या इसके लिए सहमत है? आप चाहेंगे कि पेंट हो जाए? देखिए, सहमत होना ना सहमत तो न्यायालय पर डिपेंड करता है। न्यायालय कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। मगर इसमें जो एक विवादित मुद्दा है कि विवादित ढांचा है, जब एएसआई की जब प्रॉपर्टी है, एएसआई का संरक्षण मिला हुआ है पहले से, तो ये इनको बल्कि रंगाई पुताई तो होनी नहीं चाहिए। हर साल पुताई होती है, ये तो ज़बरदस्ती की एक साजिश है। इसमें साक्ष्य मिटा भी सकते हैं और जो बट वृक्ष है अंदर उसके पास एक पूजा करने का स्थल भी है, परिक्रमा क्षेत्र भी है। जब ये पुताई करेंगे वहाँ घिसाई भी होगी रेगमाल वगैरह से, तो जो साक्ष्य है वहाँ मिट सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और अगर इनको पुताई का आदेश अगर मिलता है तो हमें पूजा का अधिकार भी मिलना चाहिए। हम पूजा भी करेंगे वहाँ। हिंदू कब तक इंतजार करेगा? तो हम हिंदू पक्ष जो है नाराज़ है अगर पुताई का आदेश मिलता है। न्यायालय को एक बार विचाराधीन करना चाहिए और विवादित स्थल है तो उसको पुताई का आदेश नहीं मिलना चाहिए। हालांकि कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। आप बेहद नज़दीक रहते हैं, आपका घर उसी शाही जामा मस्जिद के पास में।
क्या कहेंगे कि रंगाई पुताई होनी चाहिए? कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि एएसआई पहले जाकर निरीक्षण करे, ये तय करे कि ज़रूरत है भी पेंट करने की, रंगाई पुताई की नहीं। आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि ज़रूरत है उस शाही जामा मस्जिद में पेंट होने की? न्यायालय का जो भी दिशा निर्देश होगा वो सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है, मगर जितने भी इस समुदाय के लोग हैं, मुसलमान समुदाय के लोग जो हैं, इन्होंने पहले से ही धींगा धांगी कर रखी है। पहले हमारा ये हरिहर मंदिर था, पहले पूजा अर्चना होती थी, मगर धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ राजनीति के क्षेत्र में की वजह से उन्होंने अपनी धींगा धांगी से मस्जिद बना लिया और आज वो मस्जिद है। मगर मैं कह रहा हूँ पुताई रंगाई कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पुताई रंगाई की आवश्यकता 5 साल बाद 10 साल बाद आवश्यकता होती है, प्रतिवर्ष आवश्यकता नहीं होती। आप क्या कहेंगे सर कि ज़रूरत है, होनी चाहिए पेंट? जैसा हमारे भाई ने कहा है, ये सही कहा है। हर साल तो कहीं घर में भी पुताई नहीं होती, वो भी 4-5 साल में होती है। जब उन्हें अधिकार है तो हमें भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। हम भी पूजा अर्चना के लिए अपने मन की बात रखना चाहते हैं, हमें भी एक दिन हमें मिलना चाहिए सप्ताह में। कितनी दूर है आपका घर वहाँ से? हमारे वहाँ से 50-60 मीटर पे दूर है घर। तो ये तमाम लोग हैं। सर आप क्या कहेंगे? बुजुर्ग भी हैं, तजुर्बा भी आपके पास ज़्यादा है, पेंट होना चाहिए क्योंकि कल इसमें फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट भी ये कह रहा है कि एएसआई के निरीक्षण में अगर रंगाई पुताई कराना चाहते हैं तो एएसआई की टीम वहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर जो है रंगाई पुताई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब एसआई के उसमें है तो एसआई बात ये देखे कि कोर्ट इसका निर्णय नहीं देवे, है ना। हमें के विरोध में है, अरे हमें भी अरे इन्हें नमाज की एक जुम्मे की नमाज पढ़ गए शुक्रवार के, तो हमें भी एक दिन सोमवार के दिन पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। और जो है यहाँ पर ये हमारा पहले इन्होंने हरिहर मंदिर था, इन्होंने तोड़ के और मस्जिद बनाई। अब इसमें सारे पैरियों के नीचे हमारे लाल वो थे चिन्ह होते हैं मंदिर के, सब इन्होंने पहले ही ये मिटा दिए। अब जो बचे हुए हैं वो भी मिटाना चाहते हैं इसमें से। इन्हें परमिशन नहीं मिलनी चाहिए रंगाई पुताई की। तो ये वो लोग हैं जो कि उसी शाही जामा मस्जिद के आसपास रहते हैं, 50-60 मीटर की दूरी पर रहते हैं। मुख्य बात ये लोग कह रहे हैं कि हर साल अगर घर में भी पेंट नहीं होता तो मस्जिद में हर साल पेंट कराने की जरूरत क्या है। और कहीं ये भी साजिश है कि जो बचे कुचे हिंदू अवशेष, मंदिर के जो अवशेष हैं उसको इस पेंट के जरिए धूमिल करने की कोशिश। और इन्हीं दलीलों के साथ लगातार वो लोग जो कि शाही जामा मस्जिद के पास हिंदू परिवार रहते हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोर्ट को रंगाई पुताई की इजाजत जो है वो नहीं देनी चाहिए। विजय सीपी सिंह के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।